नमस्ते और स्वागत है। आज हम राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी का विस्तृत अध्ययन करेंगे। ये संस्था केवल परीक्षाएं आयोजित करने वाली एजेंसी नहीं है, बल्कि राजस्थान में योग्यता और पारदर्शिता की एक मजबूत संवैधानिक दीवार है। इस वीडियो में हम इसके ऐतिहासिक सफर, संवैधानिक प्रावधानों, कार्यप्रणाली और आयोग से जुड़े कुछ अनोखे तथ्यों को विस्तार से समझेंगे। आरपीएससी का इतिहास 3 प्रमुख चरणों में बंटा हुआ है। स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान की जोधपुर, जयपुर और बीकानेर रियासतों में अपने अलग लोक सेवा आयोग काम कर रहे थे। स्वतंत्रता के बाद 20 अगस्त 1949 को राज्य के राजपत्र में अध्यादेश प्रकाशित करके जयपुर में आरपीएससी की औपचारिक स्थापना की गई, जिसके प्रथम अध्यक्ष सर एस के घोष बने, जो तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश थे। इसके बाद राज्य पुनर्गठन के समय सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर 1956 में आयोग का अंतिम स्थानांतरण अजमेर के घूघरा घाटी में कर दिया गया। भारतीय संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 तक लोक सेवा आयोगों का स्पष्ट प्रावधान है। अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना करता है। साथ ही अनुच्छेद 315 भाग 2 के तहत 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त आयोग का प्रावधान भी है। अनुच्छेद 316 में सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल का उल्लेख है। अनुच्छेद 317 सदस्यों की बर्खास्तगी और निलंबन से संबंधित है। अनुच्छेद 320 आयोग के कर्तव्यों और कार्यों को परिभाषित करता है और अनुच्छेद 323 के तहत आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट सौंपता है। वर्तमान में आरपीएससी की संरचना में एक अध्यक्ष और 7 सदस्य शामिल हैं। आयोग में निष्पक्षता और अनुभव का बेहतरीन संतुलन बनाया गया है। नियम के अनुसार कम से कम आधे यानी 50% सदस्य ऐसे होने चाहिए जिन्हें भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन न्यूनतम 10 वर्षों की सेवा का प्रशासनिक अनुभव हो। शेष 50% सदस्य शिक्षाविद, सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिज्ञ या ख्याति प्राप्त वकील हो सकते हैं। समय के साथ राज्य के प्रशासनिक कार्यों का विस्तार हुआ, जिसके साथ आयोग के आकार में भी क्रमिक वृद्धि देखी गई। 1948-49 के प्रारंभिक स्वरूप में एक अध्यक्ष और 2 सदस्य थे। 1968 में सदस्यों की संख्या बढ़कर 3 हुई, 1973 में 4 और 1981 में 5 कर दी गई। अंततः वर्ष 2011 में इसे बढ़ाकर 7 सदस्य कर दिया गया, जो वर्तमान में भी लागू है। ध्यान दें कि आयोग के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा शर्तें निर्धारित करने का पूर्ण अधिकार राज्य के राज्यपाल में निहित होता है। आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, तक होता है। यहाँ ध्यान देने योग्य तथ्य ये है कि 41वें संविधान संशोधन द्वारा सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई थी। सेवानिवृत्ति के बाद ये सदस्य उसी पद पर पुनः नियुक्त नहीं हो सकते। अध्यक्ष केवल संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी में अध्यक्ष या सदस्य बन सकते हैं, जबकि सदस्य आरपीएससी के अध्यक्ष या यूपीएससी में जा सकते हैं। वेतन भत्तों की बात करें तो अध्यक्ष को 2,25,000 रुपये और सदस्यों को 2,15,000 रुपये मिलते हैं, जो राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। त्यागपत्र राज्यपाल को संबोधित किया जाता है। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प संवैधानिक विरोधाभास देखने को मिलता है। आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्य के राज्यपाल करते हैं। जांच के दौरान निलंबन का अधिकार भी राज्यपाल के पास ही है, परंतु राज्यपाल को इन्हें पद से हटाने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। दुर्व्यवहार या अक्षमता सिद्ध होने पर उच्चतम न्यायालय की जांच के बाद केवल भारत के राष्ट्रपति ही इन्हें पदमुक्त कर सकते हैं। यह व्यवस्था आयोग को राजनीतिक दबाव से बचाती है। पदमुक्ति की प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शी और कठोर है। इसके मुख्य आधार कदाचार, दिवालियापन, लाभ का पद धारण करना या मानसिक व शारीरिक अक्षमता है। सबसे पहले राष्ट्रपति इस मामले को जांच के लिए उच्चतम न्यायालय को भेजते हैं। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 145 के तहत तय प्रक्रिया का पालन करते हुए आरोपों की जांच करता है। यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो राष्ट्रपति बाध्यकारी आदेश जारी करके संबंधित व्यक्ति को पदमुक्त कर देते हैं। इस पूरी जांच प्रक्रिया के दौरान राज्यपाल उस सदस्य को अस्थायी रूप से निलंबित कर सकते हैं। आरपीएससी के कार्यों को 3 प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है। पहला, भर्ती। राज्य सरकार की अनुशंसा पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा आरएएस, राजस्थान पुलिस सेवा आरपीएस जैसी राजपत्रित सेवाओं के लिए परीक्षाएं और साक्षात्कार आयोजित करना। दूसरा, परामर्श। पदोन्नति, स्थानांतरण के सिद्धांतों और विभागीय पदोन्नति समितियों डीपीसी का संचालन करना। तीसरा, अनुशासनात्मक। कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक कार्यवाहियों और अपीलों के मामलों में सरकार को वैधानिक सलाह देना।
आयोग की शक्तियों का मुख्य स्रोत राजस्थान लोक सेवा आयोग नियम 1951, कार्य सीमा नियम 1951 और आरपीएससी अधिनियम 1976 हैं। लोकतंत्र में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए अनुच्छेद 323 के तहत एक वार्षिक चक्र कार्य करता है। आरपीएससी वर्ष भर में किए गए अपने सभी कार्यों की एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार कर राज्यपाल को सौंपती है। राज्यपाल इस रिपोर्ट को राज्य विधानमंडल के पटल पर रखवाते हैं। यदि सरकार ने आयोग की किसी सिफारिश या सलाह को स्वीकार नहीं किया है, तो सरकार को विधानमंडल में इसका स्पष्ट और लिखित कारण बताना अनिवार्य होता है। आइए अब आयोग के कुछ प्रमुख व्यक्तित्वों पर नजर डालते हैं। प्रथम अध्यक्ष मुख्य न्यायाधीश सर एस.के. घोष थे, जिन्होंने 1949 में पदभार संभाला। आयोग के इतिहास में सबसे लंबा कार्यकाल डी.एस. तिवारी का रहा, जो 1951 से 1958 तक अध्यक्ष रहे। सबसे छोटा कार्यकाल पी.एस. यादव का रहा, जो 1997 में मात्र 37 दिनों के लिए अध्यक्ष बने। वहीं 1950 में नियुक्त एस.सी. त्रिपाठी आयोग के पहले पूर्णकालिक अध्यक्ष बने, जबकि एल.एल. जोशी प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष थे। आरपीएससी से जुड़े कुछ रोचक तथ्य बेहद महत्वपूर्ण हैं। एन.के. बैरवा आयोग के एकमात्र ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने अध्यक्ष और सचिव दोनों पदों पर कार्य किया। वर्ष 2008 में मात्र 17 दिनों के लिए यह आयोग एक सदस्यीय आयोग बन गया था, जब सी.आर. चौधरी ही एकमात्र सदस्य और अध्यक्ष थे। रघुकुल तिलक ऐसे सदस्य रहे 1958 से 60, जो आगे चलकर 1977 से 80 तक राजस्थान के राज्यपाल बने। इसके अलावा कांता खतूरिया जैसी महिला सदस्यों ने भी आयोग में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जो बाद में राज्य महिला आयोग की पहली अध्यक्ष भी बनी। निष्कर्ष के रूप में आरपीएससी की संवैधानिक स्वतंत्रता इसकी नियुक्ति और पदमुक्ति के नियमों से सुरक्षित रहती है। राज्य की संचित निधि से होने वाले व्यय इसे वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करते हैं। आरपीएससी महज एक भर्ती संस्था नहीं है, बल्कि राजस्थान में निष्पक्ष प्रशासन, योग्यता और मेरिट प्रणाली का एक अभेद्य संवैधानिक ढांचा है। धन्यवाद। Don't forget to subscribe, like, share, comment if you enjoyed this quick revision.